नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं प्रताप गौरव केंद्र में। दीपावली खत्म हो चुकी है। अब की बार प्रताप गौरव केंद्र के अंदर जो ऐतिहासिक दीपावली मनी और जिस तरह से यहाँ पे लाइटिंग हुई और जिस प्रकार से यहाँ का मनोरम दृश्य पूरे उदयपुर में देखने को मिला, वैसा दृश्य मेरे ख्याल से पूरे मेरे जीवन में कभी देखने को नहीं मिला। इसी बात पर चर्चा करने के लिए और प्रताप गौरव केंद्र की गतिविधियों को जानने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ हैं अनुराग जी सक्सेना साहब, चपलोत साहब और प्रदीप जी। सक्सेना साहब, पवन जी सॉरी। तो सक्सेना साहब ये बताएं कि क्या गतिविधियां अभी चल रही हैं और आज क्या प्रोग्राम है, किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं? दीपावली पर पिछले कई वर्षों से हम लोग विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। धनतेरस के दिन आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सुंदर लाइटिंग और ऐतिहासिक लाइटिंग की गई और 10,000 दीपक हमने पूरे प्रताप गौरव केंद्र में सज्जा की थी। संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर ये एक प्रकार का प्रतीकात्मक कार्यक्रम था जी। उसके साथ साथ आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया था जी। और पूरे शहर के लोगों ने बाद में भी 2-3 दिन तक लगातार उस सज्जा के दर्शन किए और सभी ने उसको बहुत सुंदर तरीके से सराहा भी था। हर वर्ष हम जब दीपावली का आयोजन 5 दिवसीय पूरा हो जाता है तो उसके अगले रविवार के दिन एक कार्यक्रम करते हैं जिसे हम सब जगह होता है अन्नकूट के रूप में, हर मंदिर में होता है। हमारे यहाँ जो भक्ति धाम है उस भक्ति धाम में वो अन्नकूट का आयोजन होता है, 56 भोग की झांकी लगती है और उसके पश्चात विशेष रूप से पत्रकार जो बंधु हैं अपने, उनके पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम भी हम साथ में रखते हैं जी। और इसके अतिरिक्त प्रताप गौरव केंद्र जो परिवार है, इसमें जुड़ी हुई समिति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और समय समय पर जो हमें सहयोग करते रहते हैं, ऐसे भी जो समविचारी संगठन है, उनके कार्यकर्ता, उनके सभी लोग, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं और अन्नकूट की प्रसादी का आयोजन जो होता है उसमें भाग लेते हैं। तो ये आज वो आयोजन यहाँ किया गया है और आप देख रहे हैं कि अन्नकूट अंदर बन रहा है और मंदिर में भी 56 भोग की झांकी लगी हुई है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, आप जानकारी देख लिया। चपलो साहब, वाकई अभी अपन चर्चा कर रहे थे, लाइटिंग आपकी बात बहुत गजब की थी और बहुत ही ऐतिहासिक लाइटिंग। शायद मेरे ख्याल से ऐसा दृश्य पूरे राजस्थान में कहीं नहीं होगा किसी तरह का, जो मनोरम दृश्य था। तो अब क्या गतिविधियां इस साल आप बढ़ाने वाले हैं प्रताप गौरव केंद्र में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रताप गौरव केंद्र हमेशा से हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसके ऊपर हम आज गौरवान्वित हैं, पूरे शहरवासी, पूरे मेवाड़ के वासी उसके प्रति कटिबद्ध है। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम जिसके अंदर लोगों को देखने के बहाने सीखने को मिले, चित्र से चरित्र तक, वो प्रताप गौरव केंद्र की भूमिका रहेंगी। आगे जाके हम इसको पूरा अत्याधुनिक करने वाले हैं। ऐसी एक बड़ी भविष्य की योजना लेके आ रहे हैं जिसके अंदर इसका पूरा स्वरूप बहुत ही प्रासंगिक हो जाएगा और वर्तमान में जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम इसको और अत्याधुनिक बहुत ही जल्द करने वाले हैं। ऐसी एक योजना आप सबके सामने लेके पूरी समिति उपस्थित रहेंगी। अनेक कार्यक्रम और होने वाले हैं इसमें आगे, जिसमें प्रताप शोध केंद्र ले लीजिए आप, जितना हमारा ये दीर्घा वर्ग है इसमें भी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हल्दी घाटी का हमने शताब्दी 450वां जो चतुर्थ शताब्दी वर्ष है वो मनाने का संकल्प लिया है। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो मेवाड़ की धरोहर, मेवाड़ की संस्कृति को बचाए रखें और हमें प्रेरित करें आगे, उनके जैसा चरित्र बनाने का ये गौरव केंद्र का आशय है। आज इस अवसर पर सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रदीप जी, क्या पवन, सॉरी मैं मुझसे बार पवन जी, सबसे पहले ये बताएं कि लोग जो ये 5 दिवस हैं, सबसे ज्यादा गुजराती बंधु यहाँ आते हैं और मगर ये शहर से दूर है क्षेत्र, यहाँ पर पर्यटक मैक्सिमम आए, उसको लेकर के क्या गतिविधि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि जब तक अब ये एक ऐसा ऐतिहासिक केंद्र हो गया है कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी उदयपुर की यात्रा तो पर्यटक यहाँ पहुंच सके, उसके लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं और कैसे आप इसका आगे बढ़ाने का कर रहे हैं? जी, मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।
जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर दूरी, शहर से दूरी ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी पर्यटक नहीं आ पाते हैं। उसके लिए हमने शहर से कुछ सिटी बसेज चालू करने की योजना इस वर्ष हम क्रियान्वित कर लेंगे। कुछ ऑटो रिक्शा वगैरह है, उन लोगों से भी हमारी चर्चा चल रही है, और कुछ हम वाहन यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष हम इसमें शायद हमको पूरी सफलता मिलेगी, और काफ़ी लंबे समय से इस योजना में लगे हुए हैं हम कि भाई जो भी व्यक्ति उदयपुर आए और वो महाराणा प्रताप वीर, ये जो प्रताप गौरव केंद्र पे अगर आके नहीं जाए तो उसको उदयपुर आने का महत्व नहीं है, हाँ, उसको- कोई नहीं जाए, उसकी यात्रा अधूरी यात्रा है। अधूरी है, ऐसा हमारा मन में संकल्प है। जी। तो हम भगवान जगदीश भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये संकल्प अति शीघ्र पूर्ण हो, और पब्लिक को भी आनंद आए, और जो बाहर से टूरिस्ट आए उनको भी एक ऐतिहासिक जगह पे घूमने का शहर में आनंद मिले, मौका मिले, और हम सबको भी अत्यंत अनुभूति हो। सक्सेना जी, एक क्वेश्चन और है। जी जी। अब अक्टूबर नवंबर से फॉरेन टूरिस्ट उदयपुर आने लगता है, और जब तक फॉरेन टूरिस्ट की ट्रेन्स भी आती हैं, शायद रेलगाड़ी भी आती है, और भी लोग आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट अगर हमारे इतिहास को नहीं जानता, खाली वो झील तालाब को देखने के लिए, इतिहास को वो सबसे ज्यादा जानना चाहता है, उस तक इस जगह की जानकारी पहुंचे और उसको यहाँ तक लाया जाए फॉरेन टूरिस्ट को, उसके लिए क्या प्रयास है? प्रयास तो देखिए, जैसा भाई साहब ने बताया, पहला प्रयास जो है कि भाई जो कनेक्टिविटी कम है उसको सुधारा जाए, तो वो तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। सरकार का भी उसमें सहयोग ले रहे हैं, सरकार के लोगों से भी हमारी चर्चा चल रही है। उसके अलावा हम भी अपने स्तर पर सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल ऐसा कुछ खड़ा करने के प्रयास में हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि सूचना का प्रसारण हो, तो आजकल सूचना का बड़ा एक माध्यम है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की दृष्टि से आपने अनुभव किया होगा कि पिछले 2-3 वर्षों में हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो गूगल पर हमारी जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अभी सप्ताह भर पहले ही मैंने जब सोशल मीडिया पर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उदयपुर चेक किया था, तो सामान्यतः जैसे अपने सभी टूरिस्ट प्लेसेस के साथ हम भी चौथे पांचवें नंबर पर उसमें आ रहे थे। पर ये क्या होता है, ये रोज बदलने वाली स्थितियां रहती हैं। कभी हम प्रयास करते हैं तो हम ऊपर आ जाते हैं, पांचवें दिन हम नीचे चले जाते हैं। तो ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है और उसमें हम लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी, हाँ, अभी पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष हमारी उम्मीद है कि फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन एकदम से कोई वो बढ़ जाएगा ऐसा कह नहीं सकते। फॉरेन टूरिस्ट को तो जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं था कि भाई, अभी जैसे आप देखिए प्रताप गौरव केंद्र के माइल स्टोन्स पर भी कहीं नहीं लिखा होता था, पर अब आप शहर में जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि प्रताप गौरव केंद्र इतने किलोमीटर, ऐसा एक विषय लगा हुआ लिखने लगा है। और जो गाइड्स हैं, गाइड्स की बड़ी भूमिका रहती है। हम समय समय पर उनके कार्यक्रम करते हैं, सम्मेलन करते हैं, उनको भी आग्रह करते हैं कि वो हमारे यहाँ लेकर आए। कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से अभी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की दृष्टि से जैसे हमारे यहाँ 2-3 हमारे जो गाइड हैं, जो हमारे अंदर हम गाइड उपलब्ध कराते हैं, वो ऑलरेडी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में संभाषण करते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जितने शोज हैं उसमें उनको अंग्रेजी में सुनने के लिए हमारे पास अलग से व्यवस्था है। हमारी योजना ये है कि आने वाले समय में जब हम इसको टेक्नोलॉजी विकसित कर ही रहे हैं, तो गुजराती में, तमिल में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, उस सभी भाषा में सुन सकें, ऐसा भी प्रयास हमारे यहाँ चल रहा है। कम से कम 3-4-5 भाषाओं में, 2-3 फॉरेन लैंग्वेजेस और 3-4 जो विशेष रूप से जिन राज्यों से ज्यादा पर्यटक आते हैं उनमें भी सुनने की सुविधा हम उपलब्ध करा सकें, ऐसा एक हमारा प्रयास है। सक्सेना जी, सबसे बड़ी बात है कि जो टूरिस्ट आता है वो डिपेंड रहता है टूरिस्ट एजेंसीज पे, जैसे मेक माई ट्रिप है, सीता है, पीकॉक है, जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट एजेंसीज है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूरिस्ट एजेंसी है जो पूरा गाइड करती है, पर्यटन विभाग है। मैंने पर्यटन विभाग की अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बात रखी थी मैंने, उसको पर्यटन की जो कॉन्फ्रेंस में, क्या आप लोग जो इस जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स जो लाते हैं या उसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे भी कोई बातचीत चल रही है आपकी? हाँ, देखिए, हम अप्रोच करते हैं। देखिए, उनके 2 बड़े काम के बड़े हिस्से होते हैं, तरीके होते हैं। एक तो वो मजबूर होकर लेकर आते हैं, भाई ये पर्यटक स्थल नहीं दिखाया तो हमारा काम नहीं चलेगा।
दूसरा हिस्सा ये होता है कि वो कमीशन बेसिस पर लाते हैं सभी जगह। ये जो कमीशन की प्रणाली है उसमें अब ये जो स्थान है ये केवल एक टूरिस्ट प्लेस मात्र नहीं है, हम तो इसको भारत का राष्ट्रीय तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थान के लिए कमीशन पर लाना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए हम उनको कमीशन बेसिस पे तो नहीं ला सकते। पर हमारा प्रयास है, हम उनको अप्रोच करते हैं और हम उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आपने प्रताप गौरव केंद्र नहीं देखा या नहीं दिखाया तो पर्यटक के लिए कुछ अधूरापन रहने लग जाएगा। अभी आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल के जो हमारे रिव्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब किसी पर्यटक स्थल के ऐसे रिव्यूज जिसमें पर्यटक ने एक एक पेज के रिव्यूज डाले हैं, ऐसे रिव्यूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिटी पैलेस के भी नहीं मिलेंगे। मैं तो आपको कंपैरिजन कभी भी आप कहेंगे दिखा दूंगा। तो वो जो रिव्यूज हैं अभी वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पर्यटक आते हैं हम आग्रह भी करते हैं आप रिव्यू दीजिए, तो वो रिव्यू जब डालते हैं तो उसका बड़ा इफेक्ट आता है। धीरे धीरे करके उसका असर हमारे यहाँ केंद्रीय दिखेगा। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, क्या उनका कोई लाभ उठाया अभी तक? हमने आग्रह किया है उनसे और बहुत जल्दी वो एक बड़ी योजना लेकर हमारे यहाँ बीच में आने वाले हैं। क्योंकि भारत सरकार 50 नए बड़ी टूरिस्ट केंद्र को डेवलप करना चाहती है और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि कन्वेंस हो। मैं कह रहा हूँ जी, बड़ी योजना लेकर वो आने वाले हैं। जैसे उनकी योजना अपने स्तर पर पूरी हो जाएगी, हम सबको जानकारी मिलेगी, तो निश्चित ही केंद्र सरकार का राज्य सरकार का दोनों का हमको बड़ा सहयोग मिलेगा। ये थे सक्सेना साहब, चपलोद साहब, पवन जी, जिन्होंने पूरी योजना के बारे में बताया, प्रताप गौरव केंद्र आगे क्या करेगा वो बताया। खबर है के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बड़े भाई गोरी का। गोरी जी को आज मैंने कैमरामैन बना दिया, जबकि वो इससे बहुत बड़े पद के हकदार है। थैंक यू वेरी मच गोरी जी, थैंक यू, थैंक यू।